ओम शांति। आज हमारे मध्य बीके रोहित भाई जी हैं, उपस्थित हैं। मतलब मुझे खुशी है, आप मेरे लौकिक दादाजी हैं। वैसे तो आप अनेकों आत्माओं का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आपका इंटरव्यू लूं। तो आज आपके जीवन कहानी से हम सभी लाभान्वित होंगे। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। मेरा पहला प्रश्न आपसे ही है, आपका बचपन कैसा बीता? ओम शांति। भाइयों बहनों, ये भी संयोग है कि जैसे भूमि भाविका ने बताया, मैं बाबा का वरदान है कि अनेक लोगों का इंटरव्यू लेता रहता हूँ। लेकिन कभी कभी छोटे बच्चे भी हमसे प्रश्न लेकर के सामने आ जाते हैं और हमारी भी एक प्रकार से परीक्षा हो जाती है कि अपने शब्दों को, अपने जीवन कहानी को किस तरह से बयां करें। तो आज का पहला प्रश्न मुझे यही पूछा गया कि आपका बचपन। भाई बहनों, हर मनुष्य जो है अपने बचपन को भूल नहीं पाता है। और बचपन एक ऐसी चीज़ है जो कई बार ऐसा कहने में आता है कि काश वो बचपन फिर से हमारे सामने आ जाता। तो भाविका, मेरा बचपन यही है कि हम लौकिक में 3 भाई और 2 बहनें। तो 2 बहनें तो बड़ी हैं और वो बहुत जल्दी उनकी शादी हो गई थी, ससुराल जा चुके थे। जी जी तो हम 3 भाई लौकिक में और मैं बीच का। जी तो लेकिन ये मेरा पूर्व जन्म का संस्कार ही कहूँगा कि मुझे बचपन से धार्मिक किताबें पढ़ने का, अपने से बड़े बुजुर्गों के संग करने का बहुत ध्यान रहता था। तो मेरे साथ जो पढ़ते लिखते थे बच्चे, वो लोग मेरे से नाराज़ रहते थे। नाराज़ इसलिए रहते थे कि आप अभी से ही बुजुर्गों का साथ रहते हो, अनुभव करते हो या बुजुर्गों के साथ बैठते हो। तो और फिर मेरे को घर का सारा, कई बार अपनी जो लौकिक माता जी थी, वो उसका सारा मुझे मदद करने में बहुत खुशी होती थी। जैसे भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, मेरा जन्म जो है बिल्कुल गांव में हुआ है। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा गाँवड़े का छोरा था। तो हम भी गांव में ही हमारा जन्म हुआ है। और जैसे बचपन में जो गांव में जो क्या क्या काम करते हैं, पानी भरना और घर की सफाई करना, खाना बनाने मदद करना, तो जो एक प्रकार से जो लड़कियां करती है जी घर का काम, जी वो सब काम मैं घर में किया करता था। और फिर जो है थोड़ा सा बड़ा होने के बाद मैं घर गांव के लोगों का सहयोग भी करता था। अच्छा। जैसे मान लो किसी घर में कोई बीमार पड़ गया, तो उसके लिए दवाई वगैरह शहर से ला के देना, जी या किसी घर में कोई किसी बच्ची की या बच्चा का शादी होने वाला है, जी जी तो उसका भी काम, उनकी मदद मैं किया करता था। जी। इवन मैं बताना चाहता हूँ, लौकिक में वैसे पंडित नहीं हूँ, लेकिन मुझे लोग पंडित कहते थे। अच्छा पंडित इसलिए कहते थे कि मैं हमारे जो पड़ोस में एक ही पंडित परिवार था और वो पंडित जी मुझे पंडिताई सिखा दिया था। जैसे अच्छा। मान लो कोई लड़की का ले कोई देखने आया, हाँ। तो उसका गुण दोष निकालते हैं कि लड़का और लड़की दोनों का गुण दोनों का बराबर बराबर जैसे होना जी चाहिए। तो वो सब देखने आ जाता था। और किसी घर में कोई नया बच्चा पैदा हुआ, तो उसका भी नामकरण मैं ही किया करता था। अच्छा। तो इस तरह से मेरा बचपन था और बहुत अनोखा बचपन था। और इसीलिए मुझे लोग जो है गांव के लोग बहुत प्यार करते थे। और इस तरह से मेरा लौकिक बचपन बीता। जी। हाँ तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है आपसे हाँ दादाजी हाँ कि आपकी लौकिक पढ़ाई कहाँ तक थी? हाँ। लौकिक पढ़ाई, ये मेरा परम सौभाग्य है भाई बहनों कि गांव में होते हुए भी हमारे जो बड़े भाई मेरे पढ़ाई के प्रति बहुत रुचि पैदा किए और कहते थे कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारा जो बचपन था वो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति हमारी कमज़ोर थी। जी फिर भी वो हमारे जो बड़े भाई अभी भी हैं, वो ज्ञान में चलते हैं। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरा भाई पढ़ाई लिखाई अच्छा करे। तो मैं लौकिक में डबल एमए किया हूँ, पॉलिटिकल साइंस में और सोशोलॉजी में। तो पढ़ते पढ़ते भी मतलब इस तरह से लौकिक सेवा भी किया करता था। और ये हमारे गांव में, जो हमारा गांव बैगा टोला है, उस बैगा टोला गांव में मेरे समय कोई भी गांव में एमए नहीं किया था। जी। तो मैं पहला व्यक्ति हूँ अपने गांव का जो लौकिक में उस ज़माने में एमए किया था। हाँ ओके। जी। तो मेरा
तीसरा प्रश्न यह है हाँ कि आप समर्पित कब हुए थे हाँ एवं समर्पित होने का हाँ। रुचि कैसे पैदा हुआ? समर्पित होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ईश्वरीय जो ज्ञान है, बाबा का ज्ञान, वो क्योंकि ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो हम समर्पित नहीं हो सकते ना। तो ज्ञान मुझे मिला 1987 में। अच्छा 87 में मुझे ज्ञान मिला और उस समय वो ज्ञान मिलने का भी बड़ा अनोखा ड्रामा था, क्योंकि मैं बचपन में जैसे आपको बताया कि मैं धार्मिक प्रवृत्ति का था। जी जी और हमारे छोटे छोटे बच्चों का एक कमेटी था, बाल रामायण समिति। अच्छा तो उसमें छोटे छोटे बच्चे, जैसे कोई ढोलक बजाते थे, कोई मंजीरा बजाते थे, कोई झुमका बजाते थे जी और कोई हारमोनियम बजाते थे। तो मैं रामचरितमानस का टीकाकार था, मैं टीका अच्छा। करता था। टीका आपको समझ में आया कि हाँ नहीं जी, आया? हाँ आता ना, जी, जिसे एक दो तीन चौपाई हो गई, उसके बाद जी, उसके जी। बारे में विस्तार से बताना है, तो उसको बोलते हैं टीकाकार। तो अच्छा मैं उस रामचरितमानस का टीका किया करता था। अच्छा तो आसपास के करीब, हमारे बैगाटोला के आसपास के करीब 15-20 गांव में लोगों को पता था कि ये जो है टीकाकार है। अच्छा और धार्मिक प्रवृत्ति तो था ही मेरे अंदर। तो हमारे जो गांव के बगल में एक छोटा सा गांव है सोमनी। हाँ जी हाँ, सोमनी में एक बार राजनांदगांव की पुष्पा दीदी जी ने प्रदर्शनी लगाया था, एग्जीबिशन। तो मेरे को लोगों ने बोला कि चलो चलो वहाँ प्रदर्शनी देखने चलो। तो मैं जब गया तो मैं नज़दीक नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सफ़ेद कपड़ा वाले भाई बहन थे और तब तक मैं ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में परिचित नहीं था। तो मुझे लगा शुरू शुरू में भाई बहनों कि ये क्रिश्चियन लोग हैं अच्छा और कहीं हमको क्रिश्चियन धर्म में हमको फंसा न दे। तो मैं दूर से ही भाग के चला गया। फिर धीरे धीरे करके वो प्रदर्शनी पूरी हो गई, एक भाई के घर में वो क्लास चालू हो गया। लेकिन वो मेरे पीछे पड़ा रहता था कि आप जो है ना, आप ज़रूर इसमें चलो, आपके लायक ज्ञान है। तो मैं उनके कहने के अनुसार से मैं गया। तो वहाँ पर लाल लाइट जल रही थी कमरे में और सभी लोग बैठे हुए थे, ऐसे आंखें फाड़ ऐसे खोल करके। सामने जो दीदी थी वो जो है ना, दीदी सामने दृष्टि दे रही थी। तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं, जी तो मैं ऐसे सिर नीचे करके बैठ गया। जी थोड़ी देर के बाद सफ़ेद लाइट हुआ। सफ़ेद लाइट होने के बाद क्या हुआ, मुरली चालू हो गई। जी तो हमको तो पता नहीं था मुरली भी क्या है। तो बाबा ने पहले दिन ही कहा कि बच्चे, तुमको भक्ति का फल देने आया हूँ। तो मेरे को भक्ति करने का बहुत आदत था। जैसे मैं सुबह इस तालाब में जाता था स्नान करने के लिए, तो वहाँ शिव का मंदिर है, अच्छा मैं रोज उसमें पानी चढ़ाता था। अच्छा और जैसे एग्जाम का टाइम आता था तो बजरंग बली को कहता था, बजरंग बली मुझे पास कर देना, मैं नारियल फोड़ूंगा। सरस्वती मैया को बोलता था, सरस्वती मैया मुझे पास कर देना, तो मैं आपको नारियल फोड़ूंगा, नारियल चढ़ाऊंगा। तो स्वार्थवश कई चीज़ें था, लेकिन भक्ति किया करता हाँ था। जी तो जैसे बाबा ने मुरली में बोला कि बच्चे मैं भक्ति का फल देने आया हूँ, तो उसी दिन से मैंने भक्ति करना छोड़ दिया। क्योंकि घर में मैं ही अगरबत्ती जलाता था। हमारे लौकिक घर में हनुमान जी का, राम जी का, श्री कृष्ण जी का, लक्ष्मी नारायण का, ऐसा पूरा फोटो लगा रहता था। और मेरी ड्यूटी थी शाम को अगरबत्ती जलाना। जब तक मैं अगरबत्ती नहीं जलाता था तब तक हमारी माता जी मुझे खाना नहीं देती थी, भोजन नहीं देती थी। पहला काम ये करो, अच्छा पूजा पाठ करना है, अगरबत्ती जलाना है, उसके बाद ही आपको खाना मिलेगा। तो मैंने पहले दिन से ही भक्ति करना बंद कर दिया। अभी तक मुझे पता नहीं था कि ये भगवान का ज्ञान है, अभी तक मुझे ये भी नहीं पता था कि ये मुरली है। लेकिन जैसे वो दीदी ने सुनाया कि भक्ति का फल देने में भगवान आया है, तो ये पहला दिन मेरे को ज्ञान मिल गया। दूसरे दिन मैं मुरली सुनने फिर से गया बैगाटोला से सोमनी। जी जी तो दूसरे दिन फिर से वही मुरली चल रही थी। तो बाबा ने उस दिन मुरली में बोला कि बच्चे खान पान को शुद्ध रखना है। तो हमारा तो खान पान तो वैसे कुछ अशुद्ध था नहीं, लेकिन मैं अपने संग के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ होटल में पकोड़ा खाता था। छत्तीसगढ़ में उसको भजिया बोलते हैं ना। जी जी तो मैं पकोड़ा जरूर खाता था और चाय पीता था। ये आदत थी हमारी, समोसा वमोसा खा लेना सबके साथ। मैंने दूसरे दिन मैंने उनको मना कर दिया कि भाई वो दीदी आती है ना राजनांदगांव से, उसने मना किया है कि बाहर का खान पान नहीं खाना है। जी जी तो वो लोग मेरे से चिढ़ने लग गए कि भले अभी तो तुम 2 ही दिन हुआ है, तुम साधु बनने लग गया। फिर क्योंकि भगवान को मुझे अपना बनाना था। तीसरे दिन बाबा ने मुरली में बोला कि बच्चे, फिल्म जो है ना दोजक का द्वार है,
नर्क का द्वार है। जी जी। तो देखो भाविका अभी छोटी हो, लेकिन मेरी आदत बचपन में एक खराब आदत थी। खराब आदत क्या थी कि मेरे को फिल्म देखने का बहुत आदत था। अच्छा। हाँ, बहुत फ़िल्म देखता था, माना मैं झूठ बोल के भी कई बार फ़िल्म देखता था। जी। कॉलेज जाता था तो कॉलेज से निकल कर के हमारे संग था, उनके साथ वहाँ अलग-अलग टॉकीज़ है राजनांदगाँव में, जी कृष्ण जी। टॉकीज़, राम टॉकीज़, कमल जी जी। टॉकीज़, एक और दुर्गा टॉकीज़, अभी तो ख़ैर कई टॉकीज़ बंद हो गए होंगे। लेकिन हम उस उन टॉकीज़ों में पहला शो देखा करते थे, पहला शो। कोई भी फ़िल्म नया फ़िल्म आया, माना हमारा संकल्प था ये पहला शो हमको देखना है। जी और कई बार तो जैसे गणेश चतुर्थी के समय रात भर चलता है टॉकीज, तो जी। हम लोग रात को भी कई बार फिल्म देखा करते थे। तो अच्छा। बाबा ने जब बोला कि बच्चे फिल्म दोजख का द्वार है, तो उसी दिन से मैंने कान पकड़ लिया कि आज के बाद मुझे फिल्म नहीं देखना है। जी तो बाबा की मुरली से मुझे 3 ज्ञान मिल गया 3 दिन में। पहला दिन भक्ति छूट गई, जी। दूसरे दिन बाहर का खान-पान छूट गया और तीसरे दिन फिल्म देखना छूट गया। जी। इस तरह से जो है ये बाबा के ज्ञान में मैं आया और बाबा के ज्ञान से जो है धीरे-धीरे करके मुझे सब कुछ पता चल गया। फिर तो घर में लड़ाई झगड़ा भी हुआ। जो मेरे लौकिक बड़े भाई और माताजी बहुत विरोध करने लग गए, ये कौन दीदी इनको पढ़ाती है, सिखाती है, पूजा करना छोड़ दिया, पाठ करना छोड़ दिया। फिर थोड़ा हंगामा भी हुआ, समाज वालों के तरफ से भी हंगामा हुआ। लेकिन ये भाई बहनों मैं बताना चाहता हूँ, हमारा ये परम सौभाग्य है कि धीरे धीरे करके सभी ज्ञान में आ गए। बड़े भाई ज्ञान में आ गए, छोटे भाई ज्ञान में आ गए, भाभी ज्ञान में आ गई, भतीजा लोग ज्ञान में आ गए, भतीजी ज्ञान में आ गई, बुआ जी ज्ञान में आ गए। और आज के दिन में हमारे लौकिक अलौकिक परिवार, समझो चाचा वगैरह सब मिला करके 30-35 लोग ईश्वरी ज्ञान में चलते हैं। और घर में ही गीता पाठशाला है जिसमें 25-30 लोग रोज क्लास करते तो हैं। आपको ईश्वरीय ज्ञान ऐसे मिला? इस तरह से ईश्वरीय ज्ञान मिला। अच्छा। हाँ, फिर आपने अब अगला प्रश्न पूछे थे कि आप समर्पित कब हुए, जी है जी। ना? तो समर्पित देखो भाई बहनों मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 87 में ज्ञान लिया और 88 में ही 1 साल के अंदर ही मैं समर्पित हो गया। अच्छा। तो हमारा जो राजनांदगाँव छत्तीसगढ़ है जहाँ से जी मैं जी। ज्ञान लिया आदरणीय पुष्पा दीदी जी से, तो मैं ज्ञान लेते ही मैंने दीदी को बोला, 3 महीना हुआ था मुझे ज्ञान जी जी। लिए, जी और मैंने बोला दीदी दीदी मुझे ना समर्पित होना है। तो दीदी ने कहा नहीं नहीं अभी आप शांत रहो, बोले अभी 3 साल तक समर्पित नहीं हो सकते, 3 साल तक आपको ज्ञान योग करना पड़ेगा। मैंने कहा दीदी मैं 3 साल तक नहीं रह सकता, मेरे को तो कैसे भी करके समर्पित होना है। तो मेरी लगन थी बचपन से, ईश्वरीय ज्ञान में आती मुझे बहुत लगन थी, मुझे समर्पित जी। होना है। जी जी। फिर मैं उस समय तो इंदौर कभी देखा नहीं था, तो हमारे वो ओम प्रकाश भाई जी हैं जो जी इंदौर जो उनके इंचार्ज रहे हैं, जी। अभी जी। अव्यक्त हो चुके हैं, वो रायपुर आए थे अच्छा। इंदौर से। तो पुष्पा दीदी जी ने मुझे मिलाने के लिए रायपुर ले गए अच्छा। कि, और भाई जी को कहा भाई जी इनको बहुत ना समर्पित होने का संकल्प है। तो भाई जी ने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है। तो मेरे को बोला पढ़ाई कर रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई जी मैं लौकिक में एमए कर रहा हूँ, उस समय फाइनल ईयर था मेरा। जी जी। तो मुझे बोला आप जैसे आपका एग्ज़ाम पूरा होगा आप इंदौर आ जाओ। तो मैं उसी 1 साल के अंदर ही मैं इंदौर चला गया। और बस मुझे संकल्प ये था, जैसे आपने पूछा था कि आपको समर्पित होने का संकल्प कैसे आया, तो मेरे को संकल्प ये था कि अब मुझे अपना जीवन भगवान को देना है ना? हालाँकि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उस समय भी लौकिक में क्या गाँव में क्या होता है कि छोटेपन में शादी कर देते हैं। हाँ जी। तो हमारी भी शादी की तैयारी चल रही थी। जी। हाँ, ये इसकी भी शादी कर दिया जाए, भई बड़े हो गए। लेकिन बाबा को मुझे बचाना था और मैं घर में ये कहता था कि जब तक मैं मेरी नौकरी नहीं लग जाए, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। तो इस तरह का संकल्प था और मैं उससे बच गया। जी जी। और फिर ये संकल्प आया कि मुझे अपना जीवन अब भगवान को देना है और लोगों को लोक कल्याण के लिए जीवन जीना है। तो इस तरह से मैं 88 में बाबा के ज्ञान में समर्पित हो, मैं ज्ञान में 87 में आया और 88 में समर्पित हो गया और इस तरह के संकल्प आया। हाँ जी। तो मेरा अगला प्रश्न है हाँ। कि आप प्रथम बार मधुबन कब आए? कब आना हुआ आपका? मैं प्रथम बार मधुबन जो है समर्पित होने से पहले एक बार यहाँ मधुबन में, मैं बताना चाहता हूँ भाई बहनों को, नए लोगों को तो पता नहीं होगा कि साल में एक बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। उस समय ज्ञान सरोवर नहीं बना था, शांतिवन नहीं बना था, हमारा बाबा का केवल पांडव भवन था।
जी। और पांडव भवन में अभी आपने ओम शांति भवन देखा होगा ना। जी जी। ओम शांति भवन में ही एक बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फरवरी में हुआ करता था, इंटरनेशनल। जी। उसमें पूरे देश विदेश के बड़े वीआईपी लोग आया करते थे। अच्छा। तो मैं पहली बार उस कॉन्फ्रेंस में सेवा के लिए आया था। अच्छा। और मैं बताना चाहता हूँ, उन दिनों हमारा बाबा के घर में रहने का स्थान नहीं मिलता था। तो यहाँ माउंट आबू में बड़े बड़े जो होटल हैं, वो होटल को बुक किया जाता था। और जितने भी गेस्ट आते थे तो अलग अलग जोन वालों को अलग अलग होटल में अलाट होता था। तो मुझे याद है, यहाँ जो पेट्रोल पंप के पहले एक होटल है, उस होटल में हम रुके थे। हमारे जो इंदौर जोन के गेस्ट वहाँ रुके थे। तो हमारी सेवा क्या होती थी कि सुबह सुबह गेस्टों को जगाना है, जी। उनको पानी देना है, जी। उनको चाय देना है और तैयार करके वो प्रोग्राम में भेजना है। अच्छा। तो हमारी पहली बार जो है 88 में समर्पित होने से पहले मैं जी जी। मधुबन आया। और उसके बाद फिर जो है यहाँ बाबा के घर में आकर के फिर तो धीरे धीरे करके मैं आता रहा। जी हाँ जी। जी। तो मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे हाँ। कि आप प्रथम बार बाबा मिलन का अनुभव कब किए? हाँ। कब किए? बाबा मिलन भाई बहनों, ये भी बहुत अनोखा है मेरा कि मैं ज्ञान में 87 में आया, 88 में समर्पित हो गया। जी। जब तक मैं समर्पित हो गया था तब तक मैं बाबा मिलन नहीं किया था। अच्छा। लेकिन बाबा मिलन की बहुत उत्कंठा थी और निश्चय इतना प्रगाढ़ था, इतना अटूट था कि मुझे समर्पित होने के बाद बाबा मिलन का अनुभव हुआ। जैसे मैं इंदौर आ गया तो इंदौर में हमारे जैसे मैंने बताया कि हमारे ओम प्रकाश भाई जी जी जी। हम लोगों से मिलते जुलते थे, हमको सेवा देते थे। जी जी। तो एक दिन मुझे पूछा कि आपने बाबा मिलन किया है? तो मैंने कहा भाई जी बाबा मिलन तो मैंने नहीं किया है। फिर भाई जी ने वहाँ दीदी के साथ मुझे मधुबन भेजे और पहली बार मैं 89 में ओम शांति होने बाबा आए थे और बाबा के सामने, बिल्कुल सामने, जैसे अभी हम बैठते हैं ना, वहाँ का आपने स्टेज देखा होगा। जी जी। बाबा उन दिनों भाई बहनों बाबा 2 बजे तक, 2:30 बजे तक रहते थे। 7 बजे बाबा आ जाते थे और 2:30 बजे तक, 2:30-3 बजे तक मैंने बाबा को प्रैक्टिकल देखा। तो पहले तो बाबा मुरली चलाते थे, मुरली चलाने के बाद फिर जो है जोन वाइज बाबा के सामने आते थे। जैसे ग्रुप बना दिया जाता था, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, ऐसे 8 ग्रुप। तो पहले 4 ग्रुप को बाबा के सामने बिठा के रखते थे और पीछे वाले 4 ग्रुप को कहते थे सब भोजन करने जाओ। तो भोजन करने के लिए भेज देते थे। लेकिन मेरे को इतना बाबा से बहुत प्यार था कि मैं बैठा ही रहता था। और मुझे याद है जब बाबा से पहली बार जब मिला तो एकदम मेरे नयन गीले हो गए थे, मेरे आँख से एकदम प्रेम के आंसू बहने लग गए थे कि जो मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं बचपन से बहुत भक्ति किया करता था, पूजा पाठ किया करता था, भगवान की तलाश तो थी। लेकिन जब दादी के तन में बाबा आए और बाबा का वो बोल, बाबा की दृष्टि, बिल्कुल सामने बैठा था मैं, छोटा तो लगता ही था, तो मुझे ज़्यादा लोग मना नहीं करते थे, सामने बैठ जाता था। कुछ जान पहचान के भी भाई बहनें थे, तो मैं सामने बैठ करके बाबा से मिलन किया। और बाबा ने उन दिनों मुरली में 89 में संतुष्ट आत्मा का वरदान दिया था कि बच्चे तुम सब संतुष्ट रहना है, संतुष्ट मनी बनना है। और पूरा समय मैं बाबा को देखता रहता था, बाबा के प्यार की अनुभूति और बाबा मिलन जो एक होता है ना, पूरे कल्प में पहली बार बाबा मिलन। उसके बाद तो हम हजारों बार बाबा को सामने से देखे, हजारों बार क्या कहूँ, मतलब ये कहूँ कि हर टर्न में बाबा से, मधुबन जब से आ गए तब से, फिर तो इंदौर से बाद में 94 में मैं यहाँ ज्ञान सरोवर जब बना तब मैं ज्ञान सरोवर आ गया। उसके बाद तो फिर हर बार जब भी बाबा आते हैं ओम शांति भवन में, चाहे पांडव शांति वन में, तो जब भी बाबा आते थे बाबा से मिलन होता था। तो सचमुच जो प्रथम मिलन होता है बाबा का, वो तो अनोखा होता है और वो दृश्य मैं बाबा का भूल नहीं पाऊंगा। जी। हाँ जी। तो मेरा अगला प्रश्न यह है, हाँ। मतलब मुझे रुचि है ये जानने की हाँ हाँ। कि दादियों का प्यार आपको किस तरह मिलता रहा? बहुत सुंदर प्रश्न है भाविका ये कि संगम युग पर बाबा के साथ साथ हमें दादियों का प्यार बहुत मिलता है। और मैं भाग्यशाली हूँ कि प्रायः दीदी को छोड़ करके, एक पुरानी दीदी थी मनमोहनी दीदी के अव्यक्त होने के बाद हम ज्ञान में आए, उसके बाद सभी दादियों को
मैंने देखा। दादी प्रकाशमणि, चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी, मनोहर दादी, गुलजार दादी तो खैर लास्ट तक मिलते रहे, जानकी दादी, रतनमणि दादी जो अभी एक साल पहले ही आपने अपना भौतिक शरीर का त्याग किया। तो भाई बहनों, मैं ये भाग्यवान आत्मा हूँ कि मैं सभी दादियों का प्यार पाया। और मैं एक रहस्य आपको बता देना चाहता हूँ, जी। जब मैं ज्ञान में आया ही था 87 में, जी जी तो 88 में बड़ी दादी दादी प्रकाशमणि छत्तीसगढ़ के दौरे पर थी। जी तो जगदलपुर गई थी, जगदलपुर से फिर रायपुर आई थी, और जगदलपुर में बड़ा प्रोग्राम हुआ था, आदिवासी महोत्सव, जागृति महोत्सव। तो उसके बाद दादी को राजनांदगांव आना था। तो आपने तो देखा हमारा सोमनी गांव। जी तो हम लोगों ने छोटे छोटे थे, नए नए थे ज्ञान में, तो हमने कहा दादी आ रही इधर से, तो हम लोग बाबा का झंडा और लेकर के खड़े हो गए। और जो गीता पाठशाला चलती है वहाँ पर फूल बिछा के रखे हुए थे। तो पहले तो मना किया कि भाई दादी के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन दादी कैसे प्यार करती थी उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे दादी ने हम लोग को देखा, बाबा का झंडा लेके खड़े थे सब नए नए, तो दादी ने गाड़ी रोक दिया। तो दादी ने कहा आप लोग कहाँ से हो? तो मैं ही आगे था। मैंने कहा दादी हमारा गीता पाठशाला चलता है। तो बोले कहाँ चलता है? बोले दादी ये बस यही पर पास में ही है। तो देखो भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ दादी को कितना प्यार था परिवार से। दादी गाड़ी से उतरी और गीता पाठशाला तक पैदल गई, और पैदल जा कर के दादी ने पूछा कि कौन मुरली चलाता है? तो उन दिनों मैं ही मुरली वहाँ पर सुनाया करता था। फिर दादी ने पूछा अच्छा है, सब ज्ञान व्यान सब अच्छा चल रहा है? तो ये उसी समय से ही दादी जी को मैंने पहली बार देखा था। फिर तो यहाँ जब ज्ञान सरोवर में आ गए तो आदरणीय सूरज भाई जी के साथ कई बार हम किचन वालों की मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में भी दादी के साथ बैठना उठना होता था। और दादी कई बार हमारा जो है ना ज्ञान सरोवर में चक्कर लगाती थी, डिपार्टमेंट में चक्कर लगाती थी। तो अभी तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ मशीन आ गया है, 1-1.5 साल हो गया। उसके पहले सिगड़ी में रोटी सेकते थे, तो तवा से पका करके रोटी सिगड़ी में डालते हैं। तो 10 रोटी डालते हैं, फिर 90% पकने के बाद 10 रोटी सिगड़ी में डालते फूलने के लिए। तो दादी खड़े होकर के कई बार देखती थी, अच्छा रोटी एक नहीं फूला, ऐसे हंसी करती थी, एक नहीं फूला, 9 फूला, एक नहीं फूला, दादी गिनती करती थी। और कभी कभी 10 के 10 फूल जाते थे तो दादी ताली बजाती थी, देखो देखो 10 के 10 फूल गए, कितना अच्छा है, हमारे भाई बहन कितना अच्छा सेवा कर रहे हैं। तो दादी बहुत उमंग उत्साह दिलाती थी। और आप आजकल के भाई बहनों को पता नहीं होगा, बाबा की मुरली में एक शब्द आता है मक्खन मानी। तो छोटी छोटी रोटी बनाती, छोटी छोटी एकदम पूरी से भी छोटी, और उसके अंदर चीनी का भूरा और मक्खन दादी उसमें लगाती थी और डायरेक्ट मुख में डालती थी, डायरेक्ट मुख में ऐसे आ करना पड़ता था और मुंह में डालती थी। तो उसको बोलते मक्खन मानी। तो लाइन से सभी भाई बहने आते थे, तो वो भी हमने देखा। सभी दादियों का प्यार। दादी चंद्रमणि ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर रही 2 साल तक, 95 से 97 तक वो अव्यक्त हो गई। उसके बाद मनोहर दादी यहाँ रही। मनोहर दादी जो है 2008 तक मनोहर दादी यहाँ रही। और शांतामणि दादी सेवादारी संभाला करती थी यहाँ, तो ज्ञान पांडव भवन में, तो उनसे भी मिलते थे हमेशा। और इस तरह से सभी दादियों के जानकी दादी कई बार ज्ञान सरोवर में विदेशियों के कारण हमेशा आती थी, तो दादी से भी कई बार पर्सनल मिलना होता था। और बाद में फिर दीदियों से भी, हमारी डॉक्टर निर्मला दीदी, वो तो आप भी मिले हो, डॉक्टर निर्मला दीदी, फिर अभी वर्तमान में सुदेश दीदी। तो दीदियों का सबका प्यार मुझे बहुत मिला है। मैं अपने भाग्य के ऊपर मुझे नाज रहता है। हाँ जी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ दादाजी हाँ। कि वर्तमान समय आपका क्या पुरुषार्थ चल रहा है? बहुत सुंदर प्रश्न है कि इस समय हम देख रहे हैं चारों तरफ हलचल है और दुनिया की हालत बहुत ख़राब है। अभी कुछ दिन पहले ही देखो यहाँ पर भारत में भी सिलेंडर की किल्लत हो गई थी, गैस की अपना पेट्रोल डीजल की भी किल्लत हो गई थी। और एक प्रकार से सारे संसार में इस समय अव्यवस्था के रूप में बदल गई है, या यूँ कहें कि हलचल है। लोग भयभीत हैं और डरे हुए हैं कि कल क्या होगा। ब्राह्मण परिवार में भी कई चीज़ें जिन्हें पुरुषार्थ के प्रति जो जागरूकता अब धीरे धीरे करके आ रही है। मेरा पुरुषार्थ वर्तमान समय यही रहता है कि जितना हो सके 2 बातों पर मेरा ध्यान रहता है। एक तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, जिसको भी देखो सबसे पहले चमकती हुई आत्मा मणि है ना, मस्तक के मध्य चमकती हुई आत्मा। और दूसरा, हर बार 1 घंटे में एक बार शरीर से डिटैच होकर के
परम धाम जाने का अभ्यास, जी है ना, अशरीरीपन का अभ्यास, हमारी ज्ञान की भाषा में उसको कहेंगे अशरीरीपन का। तो अशरीरीपन का अभ्यास और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। और एक चीज़ और हमें सूरज भाई जी बताया करते हैं, वो भी मोर जी ध्यान रहता है कि व्यर्थ से मुक्त रहना है, क्योंकि व्यर्थ में जाने के लिए बहुत बातें आएगी, ब्राह्मण परिवार में भी आएगी, लेकिन मेरा जीवन क्यों भगवान का मैं बना हूँ, मेरा जीवन किस लिए है, मेरा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा तो हम व्यर्थ से बचे रहेंगे और आगे चल कर के बाबा हम आत्माओं से बड़ी बड़ी सेवा कराएगा, छोटे छोटे से भी सेवा कराएगा, बड़ों से भी सेवा कराएगा। तो इसलिए मेरा मेन पुरुषार्थ इस समय यही रहता है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास और अशरीरीपन का अभ्यास। जी। तो मेरा आपसे बस आखिरी प्रश्न है, हाँ आपने अपने जीवन से सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपने जीवन से हाँ हाँ जी, मैं अब समझ गया आपके प्रश्न कि देखो बहुत से भाई बहनें कई बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जी जी लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। आपके पिछले प्रश्न भी मैंने बताया कि इस समय जो है संसार की हालत बहुत जी जी कष्टकारी कहेंगे या हलचल में है। एक प्रकार से हम भौतिक दृष्टि से तो बहुत उन्नति कर रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सभी का मन इस समय कमज़ोर है। सभी का एक दुनिया में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही है जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे समय मैं सभी को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अपने जीवन का कुछ लक्ष्य बनाएं। जी और अगर ब्राह्मण बन गए हैं, बाबा के बच्चे बन गए हैं, जी तो सुबह उठते ही 5 सोमान का अभ्यास, जी है ना, मैं खुद भी करता हूँ और सभी को बोलता हूँ कि करें जरूर। जी जैसे 5 सोमान क्या क्या है? पहला, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और मुरली जरूर सुने, सनुमा शाम का योग जरूर करें और जितना हो सके बाबा के प्यार का अनुभव करें, ईश्वरीय प्यार का। जितना हम ईश्वरीय प्यार का अनुभव में अपने को बिताएंगे तो दुनिया हमको अपने तरफ नहीं खींच पाएगा। और जो भी भाई बहने यूट्यूब के माध्यम से या बाबा के और चैनलों के माध्यम से कोई चीज़ देखते हैं और अगर ज्ञान में नहीं है आज की युवा पीढ़ी, तो मैं तो सभी को यही कहूँगा कि अपने जीवन का कीमती समय निकाल करके जी आधा घंटा 1 घंटा, जहाँ भी आपके पास सेवा केंद्र के नज़दीक हैं, जी किसी भी शहर में आप हैं, तो जी 24 घंटे का 1 घंटा आप सेंटर में दीजिए। वो जो 1 घंटा आप जो यहाँ आकर के ज्ञान लेंगे वो आपके जीवन के लिए अनमोल हो जाएगा, क्योंकि हर आत्मा इस समय कमज़ोर हो चुकी है, जी जी कमज़ोर हो गई है। वो चार्ज कैसे होगा? देखो हम अब कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल को चेक करते हैं ना, बैटरी में चार्ज है कि नहीं है। तो एक बार जो चार्ज करते हैं वो 12 घंटा 10 घंटे तक चलता है। जी तो हम जो सुबह सुबह अपने आप को चार्ज कर लें, मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ, वो सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्ति मेरे अंदर आ रही है। और बाबा का एक महावाक्य हमेशा याद रखना है घर परिवार वालों को, बड़ी बात को छोटा कर दो और छोटी बात को समाप्त कर दो। तो बातें आएगी, समस्याएं आएगी, विघ्न आएंगे, लेकिन अगर हमारी स्थिति अच्छी रहेगी तो हम सबकी सेवा कर सकते हैं और आगे चल कर के बाबा का नाम रोशन कर सकते हैं। जी जी। हाँ जी। तो ऐसे भाई जी ने अपना बहुत प्यारा सा अनुभव बताया। हमें खुशी होती है कि उनका अव्यक्त मतलब लौकिक बात जानने की हमें मौका मिला, और आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आप इतना सुंदर सुंदर प्रश्न मेरे लिए तैयार किए थे। और देखो भाई बहनों, बड़े तो बड़े लेकिन छोटे सुभान अल्लाह होते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि छोटे लोग भी हमसे एक प्रकार से परीक्षा की घड़ी लेते हैं। और ये भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि छोटे बच्चे लोग भी मेरे से इस तरह के प्रश्न पूछेंगे, लेकिन चूँकि सबको सीखने का मौका मिलता है, अपने को भी जानने का मौका मिलता है, तो आपका भी दिल से धन्यवाद। जी धन्यवाद। ओम शांति।